दोस्तों मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो ऐसे में काफी सारे भाई लोगों ने मुझे मैसेज और यहां पर कमेंट करे हैं कि हम सभी जनों को आप लोग यहां पर बताएं कि सबसे बेस्ट यहां पर जो है पीसी कौन सा रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए एक पीसी यहां पर बिल्ड करना चाहते हैं। उसके अंदर हम सभी जनों को एक अच्छी खासी यहां पर जो है गेमिंग करनी है और तगड़ी वाली यहां पर जो एडिटिंग करनी है। तो उसके लिए हम सभी जनों के लिए बेस्ट पीसी यहां पर कौन सा रहने वाला है, वो भी बहुत ही कम और लो बजट के अंदर। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने डिमांड करी है और मैं वीडियो नहीं लेकर के हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को बिल्कुल सस्ते के अंदर मैं आप लोगों को एक तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर यहां पर जो है बताने वाला हूं। साथ ही साथ में एक यहां पर जो पीसी बिल्ड करवाने वाला हूं, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आप लोग तगड़ी एडिटिंग यहां पर कर पाएंगे, साथ ही साथ में तगड़ी गेमिंग भी यहां पर कर पाएंगे। बजट बहुत ही कम रहने वाला है। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर कोई पहली बार है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी जनों को एक पीसी यहाँ पर बिल्ड करना है, तो कुछ चीजें हैं वो आप लोग किसी भी कंपनी की ले सकते हो, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपको माउस चाहिए ब्लूटूथ वाला तो आप लोगों को आपकी इच्छा हो उस कंपनी का आप लोग यहाँ पर माउस खरीद लो, या फिर आप लोग वायरिंग वाला यूएसबी वाला अगर माउस यहाँ पर खरीदते हैं तो वो भी किसी भी कंपनी का खरीद लो, चल जाएगा। उससे आप लोग कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। साथ ही साथ में इसी तरीके से अगर आप लोग कीबोर्ड सिंपल वाला खरीदना है या फिर 8 GB वाला खरीदना है तो आप लोग वो भी अपनी इच्छा से कोई सा भी यहाँ पर खरीद लो, कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर आप लोगों का बजट जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप लोग खरीद सकते हैं। आप चाहे तो कर्व डिस्प्ले वाला खरीद सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल सा खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसे है कि आप जितनी महंगी खरीदना चाहोगे उतनी आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी, जितनी सस्ती आप सिर्फ काम करने के हिसाब से खरीदना चाहोगे उतने में आपका काम हो जाएगा। तो मॉनिटर की बात भी हमने यहाँ पर कर ली। अब दोस्तों पीसी के अंदर जो चीज आती है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब आता है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, जो कि है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर गेम को चलवाने वाला है, रन करवाने वाला है और आपकी हाई एडिटिंग को यहीं पर मदद करने वाला है। इसी की मदद से आप लोग हाई एडिटिंग यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों सीपीयू जो है आप लोग किसी भी कंपनी का कोई सा भी उठा करके नहीं काम में ले सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कोई भी खरीद करके लेकर के आ जाओगे तो उसके अंदर आपकी ना गेमिंग चलने वाला है, ना ही आप लोगों के लिए हाई एडिटिंग यहाँ पर चलने वाली है। तो सबसे ज्यादा हम सभी जनों को ध्यान लगाना है, बिल्ड करने की चीज है वो दोस्तों सीपीयू ही है। आप सभी जनों को क्या करना है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर जो है एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो आप लोगों का प्रोसेसर सबसे दमदार होना चाहिए। अब हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेसर की कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो दो सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ पर जो है सेगमेंट है, जैसे कि एक एंड्रॉयड है तो दूसरा विंडोज है। दोनों चीजें एक ही है, काम एक ही करती है, लेकिन अलग अलग यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से ये ऑपरेट होते हैं। जैसे विंडोज के अंदर भी आप लोगों को गूगल क्रोम देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड के अंदर भी गूगल क्रोम देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से पीसी के अंदर भी क्या होता है, एक आता है इंटेल का प्रोसेसर तो दूसरा आता है राइजन का प्रोसेसर। दोस्तों आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा इंटेल का प्रोसेसर सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी इंटेल का ही है, लेकिन इसका तोड़ किसी और कंपनी ने निकाला है जिसका नाम है राइजन। ये आप लोगों को थोड़ा सा सस्ते दामों के अंदर इंटेल के मुकाबले यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन दोस्तों काफी बड़े जो यूट्यूबर हैं उन सभी के जनों को काम के अंदर लेना है, ज्यादा पैसा उनके पास में है, तो वो यूज लेते हैं इंटेल को, क्योंकि इंटेल एक ब्रांड बन चुकी है। हर जगह पर आप लोगों को इंटेल के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप बिगिनर हैं तो आप लोग राइजन को खरीद सकते हैं। अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा है तो आप राइजन से ही काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अच्छी एडिटिंग, अच्छी गेमिंग की, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रिकमेंड करने वाला हूँ इंटेल को। लेकिन ये इस टॉपिक को मैं छेड़ूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी जनों को शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। वरना मैं किसी दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को सेपरेटली समझा दूंगा कि इंटेल को खरीदना चाहिए या फिर राइजन को खरीदना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा अगर इस वीडियो के ऊपर बड़ी डिमांड आती है तो। बाकी हम बात कर रहे हैं इंटेल के प्रोसेसर के बारे में। तो जो इंटेल का प्रोसेसर है दोस्तों हम सभी जनों को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, काफी स्मूथ भी है, फास्ट भी है, वर्किंग प्रोसेसिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो प्रोसेसर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोसेसर हमने खरीद लिया। दोस्तों इनके अंदर चलती है जनरेशन। जैसे एंड्रॉइड के अंदर सबसे पहले एंड्रॉइड 9 आया, उसके बाद में 10 आया, फिर 11 आया, 12 आया।
इस तरीके से सीरीज यहाँ पर चल रही है, उस तरीके से इंटेल के अंदर भी सीरीज चलती है और राइजन के अंदर भी यहाँ पर जो सीरीज चलती है। अभी इंटेल के अंदर हम बात करें तो हम सभी जनों को 13 फोर्थ जनरेशन यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इससे ऊपर 15 हम सभी जनों को इंटेल 15 जेन यहाँ पर जो है 14 देखने को मिल जाता है। इस तरीके से सीरीज यहाँ पर चलती रहती है। हम सभी जनों को प्रोसेसर खरीदना है 13 जेन, हम सभी जनों को देखने को मिल जाएगा 3, 4, 5। इसके अंदर जो भी लेटेस्ट जनरेशन है वो हम सभी जनों को उठानी है। इससे हमारा प्रोसेसर हम सभी जनों को लेटेस्ट मिल जाएगा। जो भी नए सॉफ्टवेयर आने वाले हैं वो हमारे पीसी के अंदर रन कर जाएंगे और जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो भी आसानी से चल जाएंगे। हम जब भी एडिटिंग करते हैं तो मल्टीटास्किंग यहाँ पर काम होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने विंडोज की ड्राइव के अंदर से फोल्डर C, D, E, F इनके अंदर से कोई भी वीडियो उठा रहे हैं, आप लोग एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रहे हैं। आप लोग दो जगह पर काम करें। सॉफ्टवेयर के एडिटिंग के अंदर आपने कोई कट लगाया है, आप सॉन्ग के ऑप्शन के अंदर गए, वहां से आपने सॉन्ग को उठाया तो 3 स्लाइड आप लोगों की ओपन हो गई है। उसके बाद में आप लोगों को कोई मीम लगाना है तो आपने यूट्यूब ऑन कर लिया, वहां से कोई मीम डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया, वहां से आपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो ऐसे 7 से 8 आप लोगों की स्लाइड ऑन हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को हमेशा से प्रोसेसर के अंदर बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। प्रोसेसर हमेशा से आप लोगों को दमदार ही सेलेक्ट करना है और लेटेस्ट ही उठाना है। अगर आप लोगों का बजट में आ रहा है तो लेटेस्ट ही लो। अगर थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर एक सीरीज नीचे आ जाओ, ज्यादा नीचे नहीं आना है, सिर्फ एक सीरीज नीचे आप लोग यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों प्रोसेसर की बात हमने कर ली है, अब हम सभी जनों को बात करनी है रैम के बारे में। तो रैम के हम सभी जनों को 2 से 3 स्लॉट चाहिए। वैसे आपके पास में 2 स्लॉट होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप लोग या तो 8 जीबी की 2 बिठा लो, या फिर आपका काम थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोगों को 16 जीबी की 2 रैम आप लोग यहाँ पर लगा दो। उससे आप लोगों को 32 जीबी का रैम का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हम सभी जनों को जल्दी जल्दी में काम करने हैं, हमारी वीडियो भी जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए, गेम के अंदर ग्राफिक्स भी हम सभी जनों को जल्दी से दिखाई देवे। उसके लिए हम सभी जनों को अपने पीसी को और फास्ट बनाने के लिए हम सभी जनों को उसके अंदर एसएसडी लगानी रहेगी। एसएसडी का सिंपल काम ये होता है कि आपको स्टोरेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो आपके पीसी को थोड़ा सा फास्ट और यहाँ पर बना देती है। तो हम सारे काम हम सभी जनों को फास्ट करने हैं, हमारा काम ही फास्ट वाला है। एडिटिंग के अंदर हम सभी जनों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम में लेने पड़ते हैं, तो आप सभी जनों को एसएसडी एक लगानी ही पड़ेगी। मैं आप लोगों को एसएसडी रिकमेंड करूंगा 512 जीबी की, नहीं तो आप 256 जीबी की एसएसडी भी लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ में आप लोगों को हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी। वो आप लोग आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा दो। सिचुएशन का मतलब ये है कि आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो है हार्ड ड्राइव लगा दो। आप 1 TB की लगा सकते हैं, 2 TB की लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत के अंदर आप लोग पहला पीसी यहाँ पर खरीद रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा 512 जीबी की आप लोग यहाँ पर जो है हार्ड ड्राइव ले लो। उससे आप लोगों का स्टोरेज मैनेज हो जाएगा। जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप अर्न करने लग जाओगे, जैसे जैसे आपको स्पेस की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप लोग हार्ड ड्राइव अलग से परचेस करके फिर वापस उसकी बढ़ा देना। और अब मैं कॉस्ट कटिंग करने वाला हूँ, रैम के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। 8 जीबी की ही रैम हम लगाएंगे, क्योंकि 16 जीबी की हम यहाँ पर रैम लगाएंगे तो हमारा बजट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ी सी कम कर देंगे। जैसे हम अर्न करने लग जाएंगे, पैसा बनने लग जाएगा, तो हम रैम वापस स्लॉट बाहर निकाल के नई वाली रैम लगा देंगे। हम सभी जनों को बार बार अपने पीसी को यहाँ पर जो है चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पार्ट ही यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। और वो जो रैम है उसको आप लोग किसी पुराना पीसी लेकर के छोटे मोटे किसी काम के लिए उसमें डाल दो, ताकि वो भी चलता रहे और नया वाला आपका लेटेस्ट भी बन जाए। तो इसीलिए मैं आप सभी जनों को बता रहा हूँ, कम बजट के अंदर आप लोग अपने पीसी को तैयार करोगे तो आप लोगों का पीसी आपके बजट के अंदर भी आ जाएगा और ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। तो टेक्निक मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने कितने बजट के अंदर पीसी को बिल्ड कर सकते हो या फिर कितने लो बजट के अंदर आप लोग सारी फैसिलिटी ले सकते हो। बस सिंपल सा तरीका यही ध्यान रखना है कि भाई स्लॉट हमेशा से चेंज हो जाते हैं। आप हार्ड ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं, एसएसडी भी बाद में चेंज कर सकते हैं, आप लोग रैम भी बाद में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो उनको पहले कम कम यूज करो। जब आपको लगे अब ज्यादा हमारे को एडिटिंग करनी है, ज्यादा अर्न करने लगे हैं, पैसा भी अच्छा खासा आने लग गया, तो इन सब चीजों को बढ़ा करके आप लोग अपने पीसी को सुपर फास्ट यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन प्रोसेसर बार बार चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी पैसा खर्च करना है प्रोसेसर के ऊपर ही यहाँ पर करो, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई हैं बिल्कुल बारीकी से समझाए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, जो मैंने चीजें आपको बताई है उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए होता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो अपने लिए न्यू गेमिंग पीसी या फिर अपने यूट्यूब के लिए पीसी बिल्ड करना चाहता है एडिटिंग के लिए, तो उसको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।